हेलो एवरीवन, हरदा डिग्री कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी देखने वाले हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि आप सभी का अपकमिंग पेपर जो है वो मैथमेटिक्स का है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि बोर्ड के हिसाब से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, तो पहले आपको एक बुक मैं प्रेफर करूँगा। बुक है, आपको जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी आप एक बार जरूर लगा लेना, क्योंकि एमपी बोर्ड के पेपर में एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का टॉपिक है, पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। इस रिलेशन एंड फंक्शन में से आपको पढ़ना है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्यता, सममितता और संक्रमकता से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम ये तीनों ही रूल हम प्रूफ कर देते हैं तो आपके पास आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध के ऊपर बेस्ड आपको क्या करना है, थ्योरम कर लेना है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको करना है यहाँ पर डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन। ठीक है, प्रांत और परिसर, यहाँ पर एक पूरा टेबल दिया हुआ है। ठीक है, जब आप बुक में देखोगे तो एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिया हुआ है जिसमें साइन, कॉस, टेन से लेकर सभी के जो हैं वहाँ पर एक टेबल पर डोमेन और रेंज वाले वैल्यू दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको डोमेन और रेंज वाला करना है, क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं और एक क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 3। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से नंबर निकालना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में जैसे फॉर एग्जांपल ए दिया हुआ है, तो ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो अगर वो माइनस के साथ ट्रांसपोज चेंज होता है या ओनली ए का ए डैश बनता है। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसको रिलेट करते हुए आप देखोगे तो बनेगा आपका सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, जिसमें प्रूफ करने के लिए कई बार आता है ए बी का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो बी इंटू ए। अब इसको ट्रांसपोज के फॉर्म में भी पूछ लेता है वो, ए बी का ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो ये आ सकता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इसके लिए आपको ए बी का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। देन जब हम बी और ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रूफ होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल अगर हम निकालें तो उसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है ये पूछ सकता है। ये इक्वेशन दे के रखता है। ठीक है, इक्वेशन को जिस तरह से दे दिया उसने ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस कोई एक नंबर दे दिया इज इक्वल टू 0, और यहाँ से बोलेगा वो कि आप इन्वर्स निकालिए। तो ये इक्वेशन से इन्वर्स निकालने वाले क्वेश्चन दे सकता है। देन अगर हम बात करें तो इसके बाद जो आ सकता है वो डायरेक्ट इन्वर्स निकालने के लिए भी आ सकता है। और कुछ थ्योरम है जो कि कुछ अलग फॉर्म के थ्योरम है, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। एक बार देख लेना, ये थोड़े से अलग टाइप के थ्योरम होते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स थ्योरम करके हैं, जो कि मैट्रिक्स को रिलेट करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड थ्योरम बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिटर्मिनेंट्स, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स में आपको वो पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में वो पूछ सकता है सबसे पहला माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, माइनर कोफैक्टर एंड माइनर कोफैक्टर के बाद एक मैट्रिक्स देके रखता है और उस मैट्रिक्स को बोलता है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, या फिर वो वर्टाइजेस देके रखेगा ए के फॉर्म में, बी के फॉर्म में और सी के फॉर्म में, और ए बी पर यहाँ पर वैल्यू देके रखेगा और फिर वो बोलेगा कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। देन अगर आप माइनर और कोफैक्टर निकाल लेते हैं तो यहाँ से जो बनता है वो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, एडजॉइंट और इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कुछ इक्वेशन देके रखेगा, 3 इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको आप सॉल्व करके बताओ। ठीक है, 3 इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में हो सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 के फॉर्म में हो सकते हैं, और इक्वेशन से बोलेगा कि आपको क्या करना है, इक्वेशन देने के बाद कि इक्वेशन के बाद उसको डिटर्मिनेंट्स में रख के आप सॉल्व कीजिए। देन नेक्स्ट हम देखें चैप्टर नंबर 5,
और चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास आता है सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव वो पूछ सकता है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है या y इज इक्वल टू एम साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। कुछ इस तरह के हमारे पास फंक्शन है जिसको वो बोलेगा जिसका बोलेगा कि आप डेरिवेटिव निकालो। इसके बाद कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको लॉग लेकर सॉल्व करना पड़ता है। कुछ एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन होते हैं, ई की पावर एक्स वाले फंक्शन होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर जो है वो एक्स दे दिया उसने, कुछ इस तरह के फंक्शन हो गए। या फिर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स दे दिया। कुछ इस तरह के हमारे पास फंक्शन है। ये वाले टॉपिक आप देख लेना, जिसको आप ये बोलते हो कि लॉग मेथड है। बोथ साइड का हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं और लॉग लेने के बाद इसको सॉल्व किया जाता है। अगला आता है हमारे पास पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है कि आपके पास एक फंक्शन दे दिया उन्होंने एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा के फॉर्म में, दूसरा फंक्शन दे दिया वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर कॉमन अगर हम देखें तो थीटा है, इसलिए हम x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर dy अपॉन में dx, dy बटे dx हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह के फंक्शन भी आप देख लेना, थीटा के फॉर्म में हो सकते हैं, t के फॉर्म में ये हो सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास अगला आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वो पूछ लेता है d2y अपॉन में dx स्क्वायर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना। देन इसके बाद आता है आपके पास कंटिन्यूटी। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो कंटिन्यूटी के लिए आपका LHL वाला वैल्यू और RHL वाला वैल्यू ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना कंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ से मैं आपको केवल 2 टॉपिक ही बताऊंगा। पहला टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और दूसरा है आपका मैक्सिमा और मिनिमा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन आप देख लेना और इनसेट के एग्जाम्पल जरूर लगा लेना। देन इसके बाद अगर हम देखें तो मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ फलन। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रासमान फलन, ये वाले टॉपिक आप कवर करके ही जाना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर आप ये 2 टॉपिक कर लो तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला भी यहाँ से एक बार देख सकते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इससे रिलेट करते हुए 1-2 एग्जाम्पल देख लेना। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा अगला चैप्टर है इंटीग्रेशन। ये बच्चों के लिए बहुत ही टफ माना जाता है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और अगर आप ये छोड़ देते हो तो जब आप कॉलेज में जाते हो ना तो वहाँ पे फिर दिक्कतें होती हैं। यहाँ से क्या आ सकता है, देखें अगर हम तो सबसे पहला इनडिफाइनेड इंटीग्रल्स। इनडिफाइनेड इंटीग्रल्स वाले क्वेश्चन देख लेना। देन इवेल्युएट ऑफ डिफाइनेड इंटीग्रल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी को रिलेट करते हुए, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको रिलेट करते हुए हमारे पास डिफाइनेड इंटीग्रेशन वाले हैं। देन यहाँ पर एक टॉपिक जो आता है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जीरो से π/2 वाले जितने क्वेश्चन है वो आप एक बार देख लेना क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 0 से π/2 वाले। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन भी हैं और इजी भी हैं, बस इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको लगाना होता है। कुछ इजी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आप लगा दोगे तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है आपके पास 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको अगर आप प्रूफ करोगे तो ये जो है वो लगभग π/2 π/4 इस तरह के फॉर्म में प्रूफ करने के लिए आएगा। ठीक है, मतलब आपको 0 से π/2 वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए 0 से π/2 वाले। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो हमारे पास आता है यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या पूछ सकता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक टॉपिक है जो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर है आपका एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल और पैराबोला। कुछ इस तरह का है क्वेश्चन हमारे पास, x² प्लस y² इज इक्वल टू a² के फॉर्म में। दूसरा x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1। कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, ये देख लेना। फिर साथ में 2 कंबाइन करते हुए यहाँ पर हमारे पास फिगर दे के रखता है, जैसे कि एक सर्कल दे देगा, एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, उसके लिए आप एरिया निकालो। एक वृत्त दे देगा, एक सरल रेखा दे देगा, उसके बीच में एरिया निकालो। दूसरा एक पैराबोला दे देगा, एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, एक परवलय दे देगा और एक सरल रेखा दे देगा, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया निकालना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक आता है
यहाँ से सबसे पहले तो मैं एमसीक्यू बताऊंगा कि यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। पहला है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जाम में पूछा गया और एग्जाम में एमसीक्यू में तो आता ही है ये ऑर्डर एंड डिग्री, घात और कोटि। देन अगर हम देखें तो जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिएगा। देन कई बार एग्जाम में देखा गया है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाले फॉर्म के आप क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहला तो, देन दूसरा जब हम निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हम यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी निकालते हैं। तो ये इस तरह से आपके इतने टॉपिक हैं, ऑर्डर एंड डिग्री, जनरल जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। अगला चलें तो सारे बच्चों को जो चैप्टर ज़्यादातर टफ माना जाता है वो है आपका चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेक्टर। चैप्टर 10 और 11 ये दो चैप्टर बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जिसको आप डॉट और क्रॉस के नाम से जानते हो, इसमें बहुत ईजी सा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एंड पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। यहाँ से इतना टॉपिक आप कवर कर लेना बेटा, है ना। पहला क्या, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ये दोनों के, और पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है तो इससे रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन आ जाते हैं। देन मैंने आपको अगला बताया था 11 चैप्टर जो कि टफ माना जाता है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, और एंगल बिटवीन टू लाइन। देन अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट बिटवीन टू लाइन्स, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लेना, एंगल बिटवीन टू लाइन कर लेना, और डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो वाला टॉपिक यहाँ से कवर करके जाना। ये इतना जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये PYQ पिछले 5 सालों के पेपरों में ज़्यादातर जहाँ से टॉपिक आपके पेपर में आए हैं उनको देखते हुए उनका एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे ईजी चैप्टर है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको फिजिबल रीजन और इनफिजिबल रीजन वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। दूसरा फिजिबल रीजन और इनफिजिबल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी सबसे इजी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि वो बोलता है कि आपके पास एक बैग है, इस बैग में से आपने इतनी बॉल रखी है और इतनी बॉल को आपने निकाल लिया, ठीक है, और इतनी बॉल को निकालने के बाद आपने उतने की प्रोबेबिलिटी निकालो, और जो बॉल आपने निकाल दी उसको बैग में आपने वापस से नहीं रखा या बैग में वापस से आपने रखा है, ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है बेटा। ये वाले टॉपिक आप कवर कर लेना। देन अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो टाइप के इवेंट होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर क्वेश्चन है वो देख लेना। एंड बेस थ्योरम जो कि आ सकता है पेपर में, और प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन वाला टॉपिक। अगर आप ये 3 कर लेते हो तो यहीं से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर हम देखें तो नॉर्मल से क्वेश्चन A यूनियन B वाले, A इंटरसेक्शन B वाले, ये इस तरह के क्वेश्चन में पूछ लेता है। और इंडिपेंडेंट इवेंट कर लोगे, बेस थ्योरम कर लोगे तो हो जाएगा। और अगर आपको और ज़्यादा टॉपिक कवर करना है तो मैंने आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है, वो है आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मीन वाला, ठीक है, ये आप इतना कर सकते हो, ठीक है। तो और भी आप वीडियोज़ के लिए और भी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।